जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि मूषक चूहा ही क्यों गणेश जी का वाहन बना? ऐसा क्या हुआ था कि गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बनाया? तो आइए सुनाते हैं एक बहुत ही पुरानी कथा। सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी, बहुत ही सुंदर रूपवती थी। उनके रूप पर यक्ष, गंधर्व, इंद्र सब मोहित थे। एक बार यक्षों और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी को हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी के पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाए, उनमें हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक क्रौंच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को नहीं रोक सका। पहुंच गया ऋषि के आश्रम में ऋषि पत्नी का हरण करने के लिए। क्रौंच जैसे ही आश्रम में पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रौंच को देखकर उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रौंच को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का अपहरण करने का साहस किया है। जा, तू मूषक बन जा, चूहा बन जा। तुझे धरती के भीतर छुप कर रहना पड़ेगा और चोरी करके ही अपना पेट भरेगा। इसके बाद शापित क्रौंच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। क्रौंच ने ऋषि से कहा कि मुनिवर, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, नष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, दयावान है, मुझे क्षमा कर दो। तब ऋषि ने कहा कि मेरा शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं कुछ सुधार कर सकता हूं। इस शाप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। तब उन्होंने कहा, द्वापर में महर्षि पाराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे। इससे देवता गण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हें पूजा जाएगा। क्रौंच शाप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन इसके बाद वो बहुत ही बदमाश, शैतान, उद्दंड हो गया। उसे अपनी ताकत में अहंकार आ गया। वो अपने अहंकार में चूर रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता और सबको बहुत परेशान करता था। एक बार महर्षि पराशर के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ दी, वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश जी भी उसी समय उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई, तो भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करते हुए पाताल लोक जा पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घसीटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया तो बिना पल गवाए उसने गणेश जी की आराधना चालू कर दी और अपनी रक्षा की भीख मांगने लगा। चापलूस तो था ही वो, और चालाक भी था। उसने सोचा कि मैं आराधना करूंगा तो भगवान मेरी आराधना से प्रसन्न होकर मुझे माफ कर देंगे और अपना पाश मेरे गले से निकाल देंगे। तो मूषक बने क्रौंच ने गणेश जी की आराधना इतनी देर करी कि गणेश जी भी भोले भाले, सीधे साधे वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत लोगों को कष्ट दिए हैं, मैंने दुष्टों के नाश और साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग लो जो वरदान मांगना है। लेकिन क्रौंच तो अपने आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर अहंकारी हो गया और उसी अहंकार में उसने गणेश जी से बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको मुझसे कुछ चाहिए तो बता दो, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। उसका अहंकार देख के भगवान गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो तुम्हें मुझसे नहीं चाहिए तो मैं ही तुमसे एक वचन ले लेता हूँ। तो क्रौंच बोला, बोलिए। तो कि तुम मेरा वाहन बन जाओ। तभी मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। सोचता विचारता तो क्रौंच था ही नहीं, तुरंत बोल दिया, ठीक है। इसके बाद गणेश जी उस पर सवार हो गए। गणेश जी के भार से दब कर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वहन करने योग्य बनाने की विनती की, तो अपने शरणागत पर तो गणेश जी अपनी कृपा पूरी बरसाते हैं। वो
उन पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। क्रोध का गिड़गिड़ाना उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने अपना भार कम कर लिया और अपना आकार भी छोटा कर लिया और जितना भार वो सहन कर सकता था उतने वो बन गए। तभी क्रोध ने अपने स्वामी से वरदान मांगा, वह उसका कभी त्याग नहीं करेंगे। उनके सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई और उसका अहंकार भी दूर हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे मूषक महाराज का अहंकार दूर किया, उसकी बुद्धि का विकास किया, वैसा सबका करना। बोलिए बिंदाई जी महाराज की जय हो। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।